वेलकम टू हॉरर स्टूडियो। कॉलेज में चल रही फ़ोटोशूट कॉन्टेस्ट के चलते उस कॉलेज के स्टूडेंट रवि, गौरी, रोहित और नेहा अच्छी फ़ोटो की तलाश में शहर से दूर सुनसान जगह पर एक पुराने मंदिर में पहुंचते हैं, जो कि एक खंडर में बदल चुका था। पर वो लोग ये नहीं जानते थे कि उन्होंने जहां कदम रखा है वो बहुत ही भयानक और डरावना है। गौरी, उफ़! कितनी वीरान जगह है ये, और ये खंडर देखने में कितना डरावना लग रहा है। जैसे लग रहा है कि कई सालों से यहाँ कोई नहीं आता। नेहा, तुमने सही कहा। गौरी, यहाँ तो सूखे पत्ते और कोहरे के सिवा कुछ नहीं दिख रहा है। गौरी, मुझे तो अजीब सा डर लग रहा है। रवि हंसते हुए कहता है, तुम लड़कियों की यही प्रॉब्लम है, हर जगह डरने लगती हो, ऐसी जगह ही तो एडवेंचर आता है। गौरी, एडवेंचर तुम्हें आता होगा, मुझे तो बहुत ही डर लग रहा है। ये पुराना मंदिर कितना डरावना है। नेहा, क्या हम लोग फ़ोटो शूट करने किसी और जगह नहीं जा सकते? रोहित, तुम्हें अंदर नहीं जाना है तो तुम बाहर इंतज़ार करो, नहीं तो अपना मुंह बंद कर रखो। रवि, चलो चलो, अब सब अपना कैमरा और फ़ोन निकालो, हम इस मंदिर के अंदर जा रहे हैं। जैसे ही उन लोगों ने मंदिर के अंदर कदम रखा, चमगादड़ का एक झुंड आवाज़ करता हुआ उनके सिर के ऊपर से गुजर गया। लड़कियां डर गईं, उनकी चीख निकल गई। रोहित हंसते हुए, तुम लोग तो चमगादड़ से भी डर गई। रवि, सब लोग ज़रा संभल कर आगे बढ़ना, कोहरा मंदिर के अंदर भी हो रहा है, कहीं किसी को चोट ना लग जाए। नेहा, ये खंडर अंदर से कितना अजीब है, सारे रास्ते एक जैसे लग रहे हैं, जैसे कोई भूल भुलैया हो। रवि, सब लोग इधर आओ, इस पत्थर पर कोई मैसेज लिखा हुआ है। गौरी, तुम्हें तो संस्कृत आती है ना, क्या लिखा हुआ है इसमें? गौरी, ये लिखा है कि 600 साल पहले इस मंदिर के तहखाने में एक आदमखोर हैवान को मंत्र द्वारा कैद किया गया था, जिसके वजह से ये मंदिर श्रापित और अपवित्र है। नेहा, क्या कहा? मुझे तो पहले से ही जगह भूतिया लग रही थी। मेरा कहना मानो, सब लोग वापस चलो। नेहा की बात सुनते ही सब डर गए। रोहित, कोई कहीं नहीं जाएगा। अरे ये सब कहने की बातें हैं। तभी गौरी की चीख से सबको चौंका दी। रवि, गौरी क्या हुआ, तुम चीखी क्यों? गौरी, आह, लगता है मेरे पैरों में कुछ चुभ गया है। रवि, अरे उसके पैर से तो खून बह रहा है। जिस जगह गौरी की चोट लगी थी उस जगह के नीचे एक तहखाना था। गौरी के पैर से निकलता खून तहखाने के अंदर टपक जाता है, जिससे सैकड़ों साल से सोया हुआ हैवान जाग उठता है। नेहा, ये चारों तरफ इतना कोहरा बढ़ गया है, कुछ दिखाई नहीं दे रहा। तभी अचानक तहखाने का दरवाज़ा खुल गया और दो भयानक हाथ जख्मी गौरी पर पकड़कर अंदर खींच लेते हैं। गौरी की चीख मंदिर में गूंज उठती है। रवि, अरे ये गौरी कहाँ गई? उसके चीख की आवाज़ यहीं से आई थी। रोहित, रवि, मुझे लगता है यहाँ कुछ गड़बड़ है, हमें वापस चलना होगा, पर पहले गौरी को ढूंढो। डर की वजह से सबके दिल ज़ोर ज़ोर से धड़क रहे थे। गौरी कहीं भी नहीं नज़र आ रही थी। नेहा, कहीं ऐसा तो नहीं कि उस पत्थर पे लिखी बात सच हो गई हो और यहाँ आकर हमने बहुत बड़ी गलती की हो? रोहित, तुम बेवकूफ़ हो क्या? आज के ज़माने में भी भूत प्रेत की बात कर रही हो? ये सब अंधविश्वास की बातें हैं। इससे पहले रवि और रोहित गौरी को ढूंढते, उन्हें नेहा की चीख सुनाई देती है। इस बार हैवान ने नेहा को शिकार बनाया। हैवान नेहा को बाल से पकड़ते हुए घसीटते हुए तहखाने की तरफ ले गया। रवि को भागते भागते मंदिर के विशाल स्तंभ के पीछे उसे एक आकृति दिखाई दी। रवि डरते हुए, नेहा तुम वहाँ हो, पर जवाब दो। जैसे रवि उसके नज़दीक पहुँचा, उसके सामने हैवान खड़ा था। उसका भयानक चेहरा देखकर उसकी रूह कांप गई। इससे पहले रवि संभल पाता, हैवान ने उसके गले पर अपने हाथों से दबोच लिया और वहीं खाने लगा। रवि की चीख निकल गई। रवि की चीख सुनकर रोहित आया। ये तो रवि की चीख थी। आखिर क्या हो रहा है बाहर? जाने का रास्ता भी नज़र नहीं आ रहा है। सारे दरवाजे एक जैसे ही नज़र आ रहे हैं। एक एक करके वो हैवान
का निवाला बन चुके थे। रोहित भी भागते भागते थक चुका था, पर उसे बाहर जाने का रास्ता नहीं मिल रहा था कि तभी वो हैवान रोहित के सामने आ गया। रोहित उस हैवान को देख के डर जाता है और वो हैवान धीरे धीरे कदमों से रोहित की ओर बढ़ने लगा। अपनी तरफ बढ़ते देख रोहित अपने पास बड़े पत्थर उठाकर फेंकने लगा, पर उस हैवान पर कोई असर नहीं पड़ रहा था। अचानक रोहित को तहखाने का रास्ता दिखा और वो नीचे की ओर भागा। तहखाने में पहुंचकर रोहित को 3 दोस्त की लाश दिखाई दी। रोहित, हे भगवान, रवि, गौरी, नेहा, ये क्या हो गया? तुम लोगों को, उठो मेरे दोस्त, उठो। रोहित तहखाने में एक बड़े पत्थर के पीछे छुप गया। तभी उसे कुछ आहट सुनाई दी। रोहित, हे भगवान, ये हैवान दरिंदा यहाँ भी आ गया, अब मैं क्या करूँ? तभी रोहित को नज़र तहखाने में बनी दीवार के चित्र पर पड़ी। इसका मतलब है कि हैवान की जान इसके दिल पर वार करने से ही जाएगी। रोहित ने जैसे निगाह दौड़ाई तो उसके अगल बगल एक नुकीली लकड़ी दिखाई दी। रोहित ने कहने लगा, आज मैं इसे नहीं छोड़ूंगा। ये कहते हुए उसने हैवान की आंखों में वो लकड़ी घुसा दी। हैवान छटपटाने लगा। रोहित ने मौका देखकर दूसरी आंख पर भी वार कर दिया। हैवान चीखने लगा। हैवान ने चीखने से मंदिर की दीवार हिलने लगी। इससे पहले रोहित हैवान के दिल पर वार करता, हैवान ने रोहित का हाथ पकड़कर उसका हाथ तोड़ दिया। पर रोहित ने हिम्मत नहीं हारी। उसने लकड़ी दूसरे हाथ में पकड़ी और पूरी ताकत से हैवान के सीने पर वार कर दिया। हैवान की खौफनाक चीख सुनकर मंदिर का कोना कोना कांप उठा। रोहित तेजी से सीढ़ियों पर भागने लगा, मगर ऊपर पहुंचने के लाख कोशिश के बाद भी रोहित उसी तहखाने में ही पहुंच जाता है। रोहित, क्या मुसीबत है? उसके हाथ से खून निकलकर तहखाने में गिरने लगा। इससे पहले रोहित संभल पाता, रोहित के पीछे से 2 हाथ आते हैं और उसे पकड़कर तहखाने में घसीटते हुए ले जाते हैं। वहाँ से रोहित की चीख आती है और बेचारा रोहित आखिरकार उस हैवान की खुराक बन जाता है और उसके बाद वो मंदिर वैसे ही वीरान हो जाता है।